बंदा खुश है कि नहीं। मेरा नाम एसके मंडल है। मैं अनअकैडमी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 15 सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज अनअकैडमी का एक तेज कॉन्सेप्ट सीरीज में आज का जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ मर्चेंट सर्किल। आपने बहुत सारे मर्चेंट सर्किल पढ़ा है बट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मर्चेंट सर्किल का। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस टाइप्स ऑफ मर्चेंट सर्किल। बेसिकली स्टूडेंट एक ही टाइप का मर्चेंट सर्किल ड्रॉ करता है बट ऐसा नहीं है, टोटल 3 टाइप्स ऑफ मर्चेंट सर्किल हमें देखने को मिलेगा। कितना टाइप बोला? 3 टाइप्स ऑफ मर्चेंट सर्किल, 3 टाइप का मर्चेंट सर्किल हमें देखने को मिलेगा। एंड ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आता है, आया है, आएगा। तो मतलब हमें क्या होगा कि क्वेश्चन के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ता है मर्चेंट सर्किल। जैसे कि सबको पता है कि मर्चेंट सर्किल हम उसी का ड्रॉ करता है जहां पे ऑर्थोगोनल कटिंग होता है। अब ऑर्थोगोनल कटिंग, ये देश में थोड़ा सा डाउट है लोगों को कि ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है। ये ऑर्थोगोनल टर्निंग से लोग मिस कर लेता है। ये जो मेरा एनिमेशन में चल रहा है दिस इज ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, ये हमारा कटिंग टूल है, ये हमारा वर्क पीस है एंड कटिंग टूल विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ये जो चल रहा है दैट इज ऑर्थोगोनल टर्निंग। तो अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका CS है इसमें साइड कटिंग एज एंगल है वो 0 होना चाहिए, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल लैम्डा 90 होना चाहिए, तब जाके आपका हो जाएगा ऑर्थोगोनल टर्निंग। तो हम बात कर रहे हैं कि ऑर्थोगोनल कटिंग का ही वो होता है मर्चेंट सर्किल। तो अगर ऑर्थोगोनल कटिंग होगा तभी होगा, टर्निंग में मर्चेंट सर्किल नहीं होगा। उसके लिए हमें स्पेशल कन्वर्सन कराना पड़ेगा। मतलब टर्निंग का अगर हमने कन्वर्सन कर ले, इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल बना ले तब बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे आता है फोर्स। तो जैसे ऑर्थोगोनल कटिंग आता है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज वन कटिंग टूल। एंड जो वर्क पीस है दिस इज द वर्क पीस जो हमारा मशीन प्रोड्यूस हुआ है। एंड ये हमारा होता है सीयर प्लेन। एंड इसके बाद ये थोड़ा सीयर प्लेन बड़ा करके बनाओ जिससे कैलकुलेशन करने में आसान रहे। सो दिस इज द सीयर प्लेन, ऐसे करके आपका हो गया सीयर प्लेन। एंड ये हमारा हो गया अनमेशिन्ड सरफेस, दैट इज द वर्क पीस जो हमारा नीचे है। व्हाइट कलर का वर्क पीस है। चिप जो मूव कर रहा है इस रेक सरफेस के ऊपर से घिस घिस के ऐसे करके चिप मूव कर रहा है। अब सवाल है कि आपका जो 6 कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो कहां है। हमने बोला देखो हम सिर्फ चिप को बात करेंगे, चिप का बात करेंगे, उसमें क्या क्या फोर्स आता है। दिस इज चिप एंड वी आर इंटरेस्टेड इन चिप कि भाई चिप के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। उसके लिए हमें एक डॉटेड लाइन चाहिए, तो हमने ऐसे लाइन बना दिया कि ऐसे करके हमारा जो है ये आपका एक लाइन चाहिए, बना दो। अब देखो कि भाई छिलका रेक सरफेस में चिप रगड़ के रबिंग एक्शन फ्रिक्शन विद द टूल, क्योंकि टूल के साथ चिप जो है ये रबिंग करके ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा सर? इसका फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन काम करेगा। तो हमने देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है रेक सरफेस में नीचे तरफ काम करेगा। सो दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। बट यू नो नॉर्मल रिएक्शन के बिना फ्रिक्शन नहीं हो सकता। तो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर में एक आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जब हमने इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद मुझे एक रिजल्टेंट मिला एंड दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, दैट इज R। तो कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि बताओ कि क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स और क्या होता है नॉर्मल फोर्स, आप बोलोगे सर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एक सरफेस में चिप के ऊपर ये आ रहा है एंड नॉर्मल रिएक्शन चिप के ऊपर आ रहा है एंड ये हमारा होता है रिजल्टेंट ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस इट विल एक्ट इन द रेक सरफेस। आप तुम्हारा सीयर प्लेन में क्या हो रहा है सर? सीयर प्लेन के ऊपर ये जो चीज है यहां पे आपका जो सरफेस में काम करेगा ये आपका टाउ एस इंटू एस, क्योंकि मेटल का फेलियर हुआ, इसको हम कहते हैं FS। FS मतलब है सीयर फोर्स इन द सीयर प्लेन। एंड ऑब्वियसली इसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी होगा। दुनिया में कोई भी चीज है नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस दो आता है ना। आपने स्ट्रेंथोमीटर्स पढ़े हो, कोई भी सरफेस है नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस दोनों आता है। तो आपका ये सीयर स्ट्रेस है इंटू एरिया किया सीयर फोर्स हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस है इंटू एरिया किया तो आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, अब जाके इन दोनों को जब जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तब जाके देखा यहां भी एक रिजल्टेंट बन रहा है, यानी आपका उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। अब देखा कि उसका जो रिजल्टेंट है हमने बोला दैट इज R डैश, एंड ऐसे करके आ गया तुम्हारा
रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने जो जैसे सोच विचार किया तो अभी देखा कि हमारे पास 4 फोर्स है छिलका के ऊपर, 4 फोर्स है चिप के ऊपर, 4 कंपोनेंट ऑफ फोर्स, उसका रिजल्टेंट बनाओगे आर एंड आर डेस्ट। लेकिन आर एंड आर डेस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों? क्योंकि चिप इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वीसी। यू नो, दुनिया में कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वीसी लेके मूव करता है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए आर एंड आर डेस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट। हम लोगों ने बोला देखो ये जो 4 फोर्स है ये तो आता है, हम समझ रहा है, लेकिन हमें मेजरमेंट करना है। तब जब हम क्या करता है, एक ऐसे डायनामोमीटर लेता है। कौन सा मीटर? डायनामोमीटर। अब क्या होगा, डायनामोमीटर के ऊपर हम टूल पोस्ट को बैठाते हैं। दिस इज टूल पोस्ट, एंड टूल पोस्ट के ऊपर हम लगा देते हैं टूल। यही जो टूल है इसको लगा देंगे, ये जो टूल है इस टूल को लगा देंगे। जो रेड कलर का हमने ड्रॉ किया था टूल, इसी को लगा देंगे। अब डायनामीटर बोल रहा है कि ये जो फोर्स है ये कहां से आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं उसका 2 कंपोनेंट बनाऊंगा। तो डायनामीटर क्या करता है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है टूल के ऊपर, उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ के बताता है। एक्चुअली उसमें सेंसर रहता है 2 एक्सिस में, एक आपका एक्स वाला एक वाई वाला। तो इसके चक्कर में आपका इस तरह में जाएगा FC दैट इज कटिंग फोर्स, इस तरह में जाएगा FT दैट इज थ्रस्ट फोर्स। मतलब ये बोला गया कि मैंने क्या किया, मेजरमेंट करने के लिए डायनामीटर से बोला देखो ये जो आर आपका फोर्स आ रहा है तो ठीक है वो आर आने दो, उसको 2 कंपोनेंट बनेगा क्योंकि इसका सेंसर एक हॉरिजॉन्टल में रहता है एक वर्टिकल में रहता है, इसलिए आपका FC एंड FT आपका डायनामोमीटर से डायरेक्टली पता चल जाएगा। आपके पास कितना फोर्स हो गया? 6। मर्चेंट ने बोला 6 फोर्स का अगर रिश्ता निकालना है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने एक सर्कल का प्रपोजल दिया है कि ये जो 6 कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसको हम एक सर्कल में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 6 कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसको हम एक सर्कल में प्लॉट कर सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बना दिया एक सर्कल। ठीक है, दैट इज ए सर्कल। आप बोला सर ये जो फोर्स है कैसे आपका एक सर्कल में आ जाएगा? उन्होंने दिखाया देखो धरती में ये जितना भी 2 फोर्स का आप कंपोनेंट बता रहे हो ये सारे 90 डिग्री में है। आप देखो FN, FS, FN, FC, FT सारे तो 90 डिग्री में है, और उसका सबका रिजल्टेंट R का बराबर है। ठीक है, R डेस्ट है, ऑपोजिट है, बट है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम। उन्होंने बोला मैं जो ये R है और जो R डेस्ट है इसका जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, उसको बनाऊंगा डायमीटर। तो उन्होंने ये जो सर्कल है उसका डायमीटर बना दिया। उसको बनाने के बाद उन्होंने देखा कि मुझे 90 डिग्री चाहिए, मैं कर दूंगा उसका जुगाड़। तो आप बताओ कि कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ करना होता है मर्चेंट बनाने के लिए। 1 इज वर्टिकल लाइन एंड 1 इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हमेशा ऐसे 2 लाइन बनेगा, 1 इज वर्टिकल लाइन एंड 1 इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलवेज ऐसे 2 लाइन बनेगा। ठीक है, इतना आप फोकस यहां पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका टूल यहीं पे रहेगा। आप बताओ तुम्हारा टूल का रेक एंगल कितना है? सर टूल का रेक एंगल अल्फा, इसलिए हम यहां पे अल्फा रेक एंगल करके एक टूल ड्रॉ कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो रेक एंगल है दिस इज अल्फा। अगर आपने यहां पे ड्रॉ में गलती किया तो आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। डायमीटर आप बोल रहे थे मेरा रेडियस होगा, तो आप क्या करेंगे कि यहां से डायमीटर बनाएंगे। तो ये जो डायमीटर होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ द, मतलब जो आपका रेडियस नहीं है, डायमीटर विल बी रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। अच्छा, तो ये जो डायमीटर है इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही आर है। अच्छा, इसका तो आर डेस्ट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए आर डेस्ट है। इसका भी आर रिजल्टेंट, इसका भी आर रिजल्टेंट एंड उसका भी रिजल्टेंट आर है। तो इसके चक्कर में हमने बोला मैग्नीट्यूड तो सबका सेम होगा। तो डायमीटर ऑफ द मर्चेंट सर्कल ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स। आप बताओ तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स किधर काम कर रहा है? सर रेक सरफेस में नीचे तरफ काम कर रहा है। तो इस रेक सरफेस को तब तक एक्सटेंड करते रहो जब तक यहां पर टच ना कर जाए, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स बनेगा। भाई रेक सरफेस को ही मैंने एक्सटेंड किया तो फ्रिक्शन फोर्स तो तुम्हारा रेक सरफेस में नीचे तरफ ही है, इसलिए हमने रेक सरफेस को एक्सटेंड करता रहा, कर करके यहां तक पहुंचा दिया। आप जाके इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं,
इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो ये आपका एन बनना चाहिए, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि ये डायामीटर है और डायामीटर से धरती में कहीं भी ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो एफ और एन के साथ एंगल कितना है सर आपका 90 डिग्री। ये जो एफ फोर्स है और एन फोर्स है उसका एंगल कितना है 90 डिग्री। हमने क्या ड्रॉ किया सर, आप भी 90 डिग्री ड्रॉ किया। तो इसका रिजल्टेंट क्या है सर, ये वेक्टर जोड़ के आर आ जा रहा है, उसका रिजल्टेंट भी आर है। बोला सर बिल्कुल आर है, तो इसके चक्कर में इसका रिजल्टेंट आर हो गया। तो देखा कि आपने यहां पे जो एफ एन आर था उसी को सर्कल में ड्रॉ किया, बट विथ प्रॉपर लॉजिक कि भाई ये जो रेक सरफेस है उसी को हमने एक्सटेंड किया, उसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा, उसका 90 में नॉर्मल फोर्स आएगा और उसका रिजल्टेंट आर हो जाएगा। देन हमें देखना होगा डायनामोमीटर में जो दो फोर्स है, एक आपका एफ सी एफ टी, वो भी 90 डिग्री में है। तब जब एफ सी बनाया तो ए बन गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वाला बन गया एफ सी, हॉरिजॉन्टल बन गया एफ सी, एंड एफ टी बन गया जो वर्टिकल वाला बन गया दैट इज आपका एफ टी, और इसके बीच में होगा 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना था, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना था सर, एफ सी और एफ टी। देखिए एफ सी एंड एफ टी उसका भी रिजल्टेंट आपका आर ही था। तो आपका ए देखो यहां पर डायग्राम सर, हॉरिजॉन्टल था एफ सी, मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, 90 डिग्री में वर्टिकल था वर्टिकल बनाया, और ये डायमीटर से कनेक्ट हो गया तो मतलब 90 डिग्री। तो मतलब तुम्हारा एफ सी एफ टी आर भी एक आपका ट्रायंगल बन गया। कौन सा 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, और ये सर्कल के अंदर आ गया। तो हमें उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप बोला नहीं आपका एफ एस एफ एन आर भी है, एफ एस एफ एन आर भी है। तो एफ एस क्या है सर, वो शियर प्लेन। आप देखिए जो एफ एस है वो कहां जा रहा है सर, ये जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ अगर देखेंगे ये जो एंगल बनता है दैट इज शियर एंगल फाई। तो एफ एस तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से आपका फाई एंगल में बैठा है, उसके चक्कर में आपका यहां भी वही बनाना पड़ेगा। तो एफ एस जो बनेगा ये हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल में बना दो। तो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल में बन गया कौन सा एफ एस, कितना एंगल एट एन एंगल फाई, मतलब शियर एंगल में। अब उसके बाद कर दिया एफ एन, तो आपका एफ एन ऐसे बना दिया। अब बताओ एफ एस एफ एन का एंगल कितना था सर, एफ एस एफ एन का एंगल भी 90 था, इसके चक्कर में एफ एस एफ एन का एंगल 90 था, इसलिए हमने 90 बनाया। उसका रिजल्टेंट क्या था सर, आर डैस्ट। इसने ध्यान से देखिए एफ एस का एरो मैंने उल्टा कर दिया, एफ एन का एरो भी मैंने उल्टा कर दिया, उसके चक्कर में ये जो रिजल्टेंट है आर ही है, लेकिन वो आर डैस्ट हमारा बन गया आर, क्योंकि आर डैस्ट से हमारा दिक्कत हो रहा था डायरेक्शन का, इसलिए हमने डायरेक्शन। मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है फोर्स का कितना हो रहा है। अगर मैंने कोई एक वेक्टर ट्रायंगल का सारा एरो उल्टा कर दिया तो क्या वेक्टर ट्रायंगल का कोई कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, सिर्फ आपका एरो उल्टा कर देना है। सबका एरो उल्टा कर दिया मैंने, एफ एस एफ एन आर डैश सारे का कर दिया, तो आपका आर के साथ मैच कर गया। इसलिए मार्चेंट ने किया था कि भाई ऐसे कर दो तो दुनिया का सारा फोर्स आपका एक ही सर्कल में आ गया। अब आपको कुछ भी करना है इसी सर्कल से हिसाब करना है। जब पता चला सर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, बोला हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका ये ऑपोजिट एंगल है, तो अल्फा हो गया। आप बोल रहे नहीं ये जो तुम्हारा एफ एस एफ एन आ रहा है ये क्या है सर, ये हमारा बीटा है। क्यों बीटा है, क्योंकि टेन बीटा इक्वल टू क्या है म्यू, टेन बीटा इक्वल टू म्यू होता है, और म्यू आपको पता है एफ बाई एन होता है। आप देखिए ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो जिसके साथ एंगल है वो बेस है, तो उसके कारण एफ बाई एन है टेन बीटा। तो बीटा क्या है सर, बीटा टेन इनवर्स म्यू, तो इसके चक्कर में बीटा बन गया टेन इनवर्स म्यू। आप बताइए आपको अल्फा मतलब रेक एंगल पता है, बीटा पता है, अगर आप ध्यान से देखें ये एंगल हो रहा है आपका बीटा माइनस अल्फा, ये सुनो भाई ये टोटल हमारा कितना है अल्फा, ये आपका टोटल 90 डिग्री, और इसका टोटल 90 करेंगे तो टोटल 90 करने के लिए बीटा है, 90 माइनस बीटा है ना, तो आपका 90 माइनस बीटा है, तो आपका बीटा माइनस अल्फा आ जा रहा है। तो हमारे पास कितना एंगल आया सर, 3 एंगल, अल्फा बीटा एंड फाई। अल्फा कहां से आएगा ना, अल्फा आ जाएगा टूल का जियोमेट्री से, बीटा कहां से आएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, फाई कहां से आएगा गणेश जी वाला फॉर्मूला जो हमारा शियर एंगल का। जैसे ही हमने 3 एंगल पता कर लिया, आपके ये जो 3 ट्रायंगल है इस 3 ट्रायंगल से हमने देख के 6 फोर सूंघ के लिख देंगे। ये देखते रहो सूंघ के लिख देंगे। कैसे बोले सर, एफ एन आर वाला जो ट्रायंगल है उसको देखते रहिए, देख के बताइए एफ इक्वल टू क्या आ रहा है सर। एफ जो है बीटा एंगल आर के साथ बैठा है, तो जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस होगा, जिसके साथ एंगल होगा बेस होगा कॉस होगा, तो इसका एंगल नहीं है, तो आर इंटू साइन बीटा
क्यों? क्योंकि आपका जो एफ एन आर है उस ट्रायंगल का बीटा एंगल है, जिसके साथ एंगल होता है वो आपका बेस होता है। तो इसके जगह एंगल आपका बेस है, बेस मतलब कॉस है, ये आपका साइन है। तो बताओ एन कितना होगा? सर एन हो जाएगा आर कॉस बीटा। अब मुझे बताइए कि एफ सी एफ टी आर का ए एंगल कितना है? सर बीटा माइनस अल्फा। एफ सी एफ टी आर का देखिए, एफ सी के साथ बीटा माइनस अल्फा है, तो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, आपका हाइपोटेन्यूस है। एफ सी आपका बेस है, एफ टी आपका परपेंडिकुलर है और आर आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका बीटा माइनस अल्फा। जैसे ही बीटा माइनस अल्फा है तब आपने देखा कि सर ये जो एफ सी है वो आपका आर इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और एफ टी है आर इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। क्यों भाई? क्योंकि एफ टी तुम्हारा परपेंडिकुलर है, एफ सी तुम्हारा बेस है, इसलिए कॉस होगा। एंगल आपका फाइव माइनस बीटा माइनस अल्फा है, इसलिए मिल गया। अब एफ एस एफ एन आर ट्रायंगल का देखो, ये टोटल एंगल कितना हो रहा है, यहां पे आपको टोटल देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। सर टोटल आपका 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, किसके साथ? एफ एस के साथ। तो एफ एस आपका बेस है और एफ एन आपका परपेंडिकुलर है और आर का आपका हाइपोटेन्यूस है। तो बेस जो है वो कॉस है, तो इसके चक्कर में एफ एस कितना हुआ? सर एफ एस का वैल्यू आ गया आर इंटू कॉस ऑफ 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। टोटल एंगल आपका आर के साथ टोटल एंगल आपका 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, और एफ एन के साथ कितना होगा? सर वो तो आपका 9, वो कॉस है, कॉस नहीं होगा, ये साइन होगा। क्यों? आपका परपेंडिकुलर है, वो आपका परपेंडिकुलर है, तो आपका साइन ऑफ 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो आप देखा कि ये ट्रायंगल से हमारा जो मर्चेंट सर्कल हमने बनाया, वहां से हमने 6 कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिंदास निकाल सकता है, सूंघ के निकाल सकता है। और इसीलिए मर्चेंट ने सर्कल बनाए थे कि आपको ये जो इतना मेहनत करके फोर्स सोचना होता है वो सोचना नहीं है। आपको जैसे ऑर्थोन कटिंग मिलेगा टूल ड्रॉ कर दो, लेकिन रेक्टेंगल अल्फा करके। अब आज का टॉपिक था कि भाई टाइप्स कैसे होगा, तो ये हमारा हो गया टाइप 1। टाइप 1 कहता है कि रेक एंगल इज नॉट इक्वल टू 0। आपका जो रेक एंगल है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। आप मुझे बताइए यही रेक एंगल अगर 0 हो जाए तो ये डायग्राम में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हो? वही हमारा आज का टॉपिक है कि ये जो चीज है क्या एक्सपेक्ट करते हो। सर अगर यहाँ पे अगर 0 कर दिया जाए तो ये हमारा मर्चेंट सर्कल है, और सबसे पहले हमें 2 लाइन ड्रॉ करना है। मैंने बता दिया कि ये आपका 2 लाइन ड्रॉ करना है फॉर द कैलकुलेशन। तो मैंने पहले बोला सर देखो ये हमारा एक लाइन चला गया, ज्यादा ही नीचे हो गया, ये थोड़ा सा वाइसली ड्रॉ करना, नहीं तो दिक्कत होता है। ठीक है, आप बताओ रेक एंगल 0 करूंगा तो टूल का शेप कैसा आएगा? सर रेक एंगल 0 करेंगे, टूल आपका यही जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ आपका रेक सरफेस मैच कर जाएगा, एंड आपका क्लियरेंस एंगल ऐसा रहेगा। तो ये जो टूल है इसका रेक एंगल अल्फा हो गया 0। अब आपका बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं है, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं है। वही हमारा जो आर है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर आपका डायमीटर बनेगा। आप बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहां गया? फ्रिक्शन फोर्स कहां गया? सर फ्रिक्शन फोर्स आपका इसी सरफेस में चला गया, क्योंकि ये हमारा अभी रेक सरफेस है, ऐसे ही फ्रिक्शन फोर्स आएगा, एंड ऐसे आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। ये आपका आ गया नॉर्मल फोर्स, एंड ये बन जाएगा आपका एफ सी। नाउ यू कैन सी दिस इज एफ सी एंड दिस इज एफ टी। अब आपको दिखाई दे रहा है सर ये 90 डिग्री बैठा है, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बैठा है। इसका मतलब ये जो 4 है मिला के एक रेक्टेंगल बना दिया। तो इसलिए एफ एन एफ सी एफ टी विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। अच्छा, इसलिए ये आपका रेक्टेंगल बना दिया। दूसरा बात कि एफ एस एफ एन का कोई फर्क पड़ा क्या? सर कोई नहीं फर्क पड़ा। एफ एस बोलता है तुम्हें मुझे क्या तुम्हारा रेक एंगल से, मैं फाई एंगल में था, फाई एंगल में रहूंगा। एफ एन का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मैं आपका इसका फाई के साथ 90 डिग्री में रहूंगा, ऐसे रहूंगा। रिजल्टेंट मेरा आर था, आर ही रहेगा। तो एफ एन आर आपका ए वाला ऐसे ट्रायंगल बनेगा, एफ सी एफ टी आपका ऐसे बनेगा, उसके चक्कर में आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हो गया हमारा टाइप 2। कौन सा हो गया? टाइप 2। तो क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है, जैसे ही एग्जामिनर बोलेगा अच्छा रेक एंगल 0, तुरंत आपको ये डायग्राम बनाना है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो अल्फा का वैल्यू 0 कर दिया जाएगा, बट बाकी जो कॉन्सेप्ट उसमें सेम है। लेकिन मेन बात होता है कि रेक एंगल 0 बोला तो आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है।
तो अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन देखते हैं हमें पता चलेगा, हाँ क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा अल्फा इक्वल टू 0 है, तो मुझे मार्चेंट सर्किल ही ऐसे ड्रॉ करना है। आप बोला नहीं सर हमारे पास क्वेश्चन में तीसरा टाइप आता है, टाइप 3। इसमें बोलते देखो रेक्टेंगल तो मेरा 0 है ही एंड म्यू का वैल्यू भी मेरा 1 है। आप बताओ अगर म्यू का वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है, तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल बनेगा कि स्क्वायर बनेगा? ये जो ए फॉर एन है अगर सेम हो गया तो रेक्टेंगल बनेगा स्क्वायर बनेगा, तब जाके आपको मार्चेंट सर्किल में स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको होगा मार्चेंट सर्किल में तो स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका जो लास्ट टाइप है दैट इज, कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसे मेरे क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। अच्छा क्लास के बारे में थोड़ा बता देता हूं, एक खत्म करके बताता हूं। चलो, तो आपने देखा कि यहां पे जो आपका मर्चेंट सर्किल है इसमें एक स्क्वायर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? इसमें एक स्क्वायर बनना चाहिए। क्यों स्क्वायर बनना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा जो बाकी सारा कहानी सेम रहेगा, बट एक स्क्वायर बनना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा ये जो एफ एन एफ एस है, ये सारे मिला के एफ एन एफ एस है, ये सारे मिला के जब सारे सेम टू सेम है तो इसके चक्कर में ये बन जाएगा एक स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा एक स्क्वायर। तो इसके कारण जैसे ही बोला जाएगा तो नाउ इट विल बिकम ए स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर बनने के बाद हमें जो है इसका सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लोचा वाला चीज आ जाता है। ये डायग्राम ड्रॉ करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका रेक्टेंगल जब 0 हो गया तो हमारा जो सर्कल ड्रॉ करना होता है, चलो हाथ से ही बना देता हूं। तो रेक्टेंगल बनाने के, स्क्वायर बनाने के बाद मैंने इसका सर्कल फिट करने का कोशिश कर रहा हूं। ऐसे करके आप भी सर्कल फिट कर दो, क्योंकि मेरे पास भी सॉफ्टवेयर है, बट सॉफ्टवेयर से भी देखा कितना दिक्कत कर रहा है, तो आपको डायग्राम एग्जाम सेंटर बनाने में और दिक्कत करेगा। इससे अच्छा भाई एक स्क्वायर बना दो, उसके बाद एक बना दो। ये आपका बाकी प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है कि ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेम लाइन रहेगा। लेकिन 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 एक बात है कि अगर आपने देखा कि इसका रेक्टेंगल 0 है, अगर आपका टूल का रेक्टेंगल 0 है तो टूल कैसे बनेगा? सर टूल हमारा ये 0 रेक्टेंगल वाला ऐसे ही टूल बनेगा जो आपका अल्फा इक्वल टू 0 था। लेकिन आपका म्यू 1 हो गया, इसके चक्कर में एफ, ये आपका ए बन जाएगा दैट इज एफ, ये बन जाएगा दैट इज एन। ये जो आपका एफ सी था वो एफ सी ही रहेगा, ये हमारा एफ सी था, ये हमारा एफ सी ही रहेगा। ये हमारा एफ टी था, ये हमारा एफ टी ही रहेगा। ये हमारा आर था, ये हमारा आर ही रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स जो आर है, ये जो एंगल है बीटा, इट विल बिकम 45 डिग्री, क्योंकि आपका tan बीटा इक्वल टू म्यू दैट इज इक्वल टू 1, तो बीटा आपका 45 डिग्री हो गया। एंड आप देख सकते हैं एफ इक्वल टू एन इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ टी विल फॉर्म आ स्क्वायर। आप बोला सर एफ एस एफ एन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ एस आपका ऐसे था ऐसे ही रहेगा, एफ एन आपका ऐसे था ऐसे रहेगा, ये आपका फाई था फाई रहेगा, ये आपका अल्फा 0 हो गया। एंड बीटा आपका माइनस है, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस 0, एंड ये भी आपका 45 डिग्री माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री ही रहेगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में आपका जो फॉर्मूला है हमेशा इसी को यूज करना पड़ेगा जो हमने बताया। और ये डायग्राम अगर आपने प्रॉपर बना दिया कि रेखेंगे नॉट 0 है तो ऐसे बना दूंगा, रेखेंगे 0 है तो ऐसे बना दूंगा, रेखेंगे 0 एंड म्यू 1 है ऐसे बना दूंगा, तो इससे ज्यादा धरती में और कोई होता नहीं है। तो आप बताओ, मर्चेंट सर्किल आपने बहुत बार पढ़े हैं, बहुत जगह में पढ़े हैं, एक क्लैरिटी कहीं पे नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे क्लैरिटी के साथ सब कुछ पढ़ा जाए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा क्लास। एंड उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्कैन दिस इज QR कोड विथ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको अनअकैडमी में आता है। खुश रहो मेरा कोड है, विदाउट स्पेस, विदाउट एनी, आपका कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुश रहो विदाउट स्पेस लिखना पड़ता है। एंड उसके लिए अगर बोला सर मैं अभी ज्वाइन करना चाहता हूं तो आज से मेरा क्लास शुरू हो रहा है, यू कैन ज्वाइन टुडे। एंड इवन इफ आपने अगर टुमारो भी ज्वाइन करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मंडे नेक्स्ट क्लास होगा, तो एक क्लास आप रिकॉर्डेड करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं। 8,999 में आपको मिल रहा है 9+1 मंथ का। एंड खुश रहो मेरा कोड है, उसको यूज करना है। 9,999 में आपका 12+2 मंथ का मिलेगा।
जो बच्चे गेट में थोड़ा रैंक करके रखा है उसको बोला सर गेट में जब रैंक हो गया हो क्यों टेस्ट क्यों आपका सब्सक्रिप्शन लेंगे क्योंकि इंटरव्यू देना है, बाकी जितना PSU अलग से एग्जाम लेगा वो देना है। तो उसके लिए हमें ये जो एक क्लास में कराता हूँ उसमें सब कुछ कवर रहता है। आपका मिशन बैच 2000 इतना तो आपका मैथमेटिक्स चल रहा है एंड आपका फिजिक्स चल रहा है, अप्रैल 18 से शुरू है बैच। ये आपका 3999 में मिल रहा है। एक QR कोड स्कैन करके आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, खुश रहो कोड लेंगे। श्रेष्ठ बैच है हमारा फर्स्ट मतलब 4th ईयर एंड पास आउट के लिए। वर्धन बैच है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बच्चे के लिए। 9th में मतलब आज ही शुरू होने जा रहा है। कास्टिंग में शुरू कर रहा हूँ और कुलकर्णी से शुरू कर रहा है थर्मोडायनेमिक्स। तो यू कैन ज्वाइन हियर एंड ये आपका पूरा खेल है एंड ये आपका जो टेस्ट सीरीज है ये सब इसके साथ फ्री मिलेगा आपको। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे थोड़ा सा पैसा लगेगा, बट मेंटरशिप आपको मिल जाएगा और मेंटर आप किस तरह से बुक करना होता है, दिस इज द रिजल्ट। तो आपने देखा कि अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आपको जिस दिन अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको मैं देता हूं कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, ठीक है, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स भी सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब सारे ऐसे। उसके बाद लेक्चर, ये अनअकैडमी का लेक्चर के लिए आपको जो पे करना है वो होता है वो 8900। उसके बाद आपको क्या होगा, ये स्प्रेडशीट मिलेगा। जैसे ही आपने कोई भी क्लास इसमें क्लिक करेंगे तुरंत खुलेगा, एकदम 100% का 100% पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितना लेक्चर आप चाहते हो सारे लेक्चर हमने बना के रखा है, सो दैट एक ही दिन में आपको सब कुछ मिल जाए जो आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे अगर मान लो आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, अभी आपको पढ़ना कौन सा है, फ्लूइड मैकेनिक्स, अब हम चला कौन सा रहा है, कास्टिंग। तो आप क्या करेंगे, हमारा सोम का स्टिंग का तो मेरे से क्लास चल रहा है। अगर आपको अभी वो आपका सिलेबस में नहीं है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, 4th ईयर में होगा तो पढ़ना पड़ेगा, बट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्यों पढ़ेंगे, तब बोलेंगे कॉलेज में क्या है, कॉलेज में हमारा चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो चलो कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स मंडल का क्लास से। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फ्लूइड मैकेनिक्स कर सकते हैं। एंड मैंने सिस्टम बना कर रखा हूँ, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरा नंबर आपको मिलेगा, व्हाट्सएप कर देंगे तो आपका कोई भी डाउट है मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्यों, क्योंकि आप जो ये पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में डाउट होगा ना, तो वो डाउट कौन सॉल्व करेगा। तो मैंने क्या रखा हूं सिस्टम कि जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहा है, वो किसी भी टाइम में पढ़ रहा है, वो मैं डाउट के लिए सॉल्व करता हूं। फॉर दैट इसके लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा रहता है, तो आपको डायरेक्टली वहां पे मिल जाएगा। आप होता है सर ये पढ़ के क्या फायदा, कुछ नौकरी मिलेगा क्या ठीक है, सबसे बड़ा बात तो ये है कि पढ़ के क्या फायदा, नौकरी मिलेगा क्या। देखो गेट एक एग्जाम है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो 300 एग्जाम के लिए सेम लगता है कॉन्सेप्ट। सिर्फ गेट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मिनट मिलता है, इसलिए 3 मिनट में वो सॉल्व होता है। इसलिए गेट का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हमारा PSU एग्जाम में नहीं आएगा, बट वही कॉन्सेप्ट चाहिए तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए कितना एग्जाम है सर, हमारे पास 300 ऐसे एग्जाम है जो आप दे सकते हैं। तो क्या 300 एग्जाम के लिए हमें अलग से प्रिपरेशन करना है, नो, ओनली मेरे से गेट का जब प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपका ये जो 300 एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है एंड आपका गेट एग्जाम है, ये सारा का पढ़ाई मैं साथ साथ कराता हूं। इसलिए एवरीडे मेरा स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। अगर आपने मेरा फेसबुक देखे होंगे और किसी से आपका सीनियर से भी सुने होंगे, तो आप देखेंगे एवरीडे कोई ना कोई स्टूडेंट हमारा सिलेक्शन होता ही रहता है। ठीक है, यू कैन सी, जैसे आपका सिलेक्शन मैंने इसका देखोगे, जैसे सक्सेस स्टोरी है, एवरीडे कोई ना कोई बंदा का सिलेक्शन होता ही रहता है। ठीक है, आप देखो, आप बोलो मेरे पास एक सिलेक्शन के लिए मैं पागल हो रहा हूं, मेरा था एक का अभी बनाया, मतलब काल का बच्चे ने मैसेज भेजा मुझे, हुडको में ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया, सेल में सिलेक्शन हो गया, CL में सिलेक्शन हो गया, राइट्स में हो गया। आप बच्चे का है कि भाई सर बताइए किस में जाऊं ठीक है, ठीक है, हमने किस में जाऊं। तो इसके चक्कर में ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन होता है, तो एक सरकारी नौकरी के लिए आप तड़प रहे हो, आप 4 लेके बैठ जा रहे हैं। ठीक है, कैसे ना, वो जो बोला ना 300 एग्जाम का मैं प्रिपरेशन साथ साथ कराता हूं। ठीक है, अब एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बच्चे का 300 एग्जाम देता रहता है और एवरीडे सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि सिर्फ गेट का सिलेक्शन हो रहा है ठीक है, आपको लगे सिर्फ गेट का सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। हम गेट का नहीं, हम पढ़ाते हैं पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलो, आपको जहां भी सरकारी नौकरी आएगा उसमें आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी दिखा रहा था। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग के बाद जो आपका एलिजिबल है वो सारा चीज मिल जाएगा इन अ डे। इसलिए आप तुरंत ज्वाइन करें, सोचना नहीं है। जितना पैसा अनअकैडमी में मांग रहा है उसका जो अमाउंट है
वो मैंने देखा था, वो आपका जो सरकारी जॉब मिलने के बाद सैलरी है वो दैट इज फॉर 1 डे, नहीं तो 2 डेज का सैलरी ठीक है, वो 1 दिन का नहीं तो 2 दिन का सैलरी है। तो 2 दिन का भी सैलरी अगर आपने स्पेयर नहीं करेंगे तो 2 साल तक आपका एक्स्ट्रा खींच जाएगा। फिर लोगों से जो है आप खुद भी दुखी रहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। तो उससे बेहतरीन है कि कॉलेज में रहते हुए फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से जब आपको पता चले मंडल 300 एग्जाम का प्रिपरेशन कराता है तब आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये मेरा सलाह है। आप खुश रहो एंड खुश होके अपना काम करो। टेंशन लेने का जिंदगी में जरूरत नहीं है, काम करने का बेहद जरूरत है। इस धरती में कबूतर को भी तब तक दाना नहीं मिलता जब तक वो मेहनत नहीं करता। इंसान को फ्री में दाना नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मेहनत करना है बट दुखी नहीं होना है, खुश होके मेहनत करना है। खुश। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। मेरा कोड खुश रहो लगाओ और आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी विद दिस तेज सीरीज। एंड किसी भी टाइम में आप ज्वाइन करें, आप जस्ट लगाए कोड खुश रहो।